करेंगे इस लेक्चर में विद्युत धारा की, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, बिजली बोलते हैं। जब आपके घरों पे बिजली आती है तो उससे क्या क्या वर्क होते हैं, पहले हम उस बात को देखते हैं। उस बल्ब हम इससे जलाते हैं, इससे जलाते हैं टीवी, फैन यानी कि पंखा, टेलीविज़न इत्यादि। इतनी चीज़ों से हम, ये सब किससे चलती है, बिजली से चलती है। और ये आती कहाँ से है, पहले ये देखते हैं। पहले हम समझते हैं कि विद्युत धारा, जिसको हम पढ़ाई लिखाई की दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं और विद्युत धारा बोलते हैं, और आम बोलचाल की भाषा में इसे हम बिजली बोलते हैं। तो हम विद्युत धारा का पहले ऊपर बेसिक नॉलेज देखेंगे कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। देखिए इसको यहाँ हम लिखित में आपको दे रहे हैं। विद्युत धारा से तात्पर्य होता है तारों से होकर आवेशों का प्रवाह। विद्युत धारा से तात्पर्य क्या होता है, तारों से होकर आवेशों का प्रवाह। अब यहाँ पे हम दो चीज़ देखते हैं, एक तार देखते हैं जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वायर, और आवेश, आवेश जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चार्ज, जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। अब हम चार्ज, तार तो समझ में आ गया, लेकिन अब आवेश के बारे में समझेंगे कि आवेश किसे कहते हैं। आवेश को हम इस तरह से समझते हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। और कोई भी दुनिया में पदार्थ है, कोई भी एटम है, परमाणु है, वो तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। कितनी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। देखिए यहाँ पे पदार्थों के परमाणु यानी कि जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटम की संरचना तीन मौलिक कणों से होती है। कितने कणों से होती है, तीन मौलिक कणों से। दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी पदार्थ है, ये पेन ले लीजिए, ये लोहा लक्कर, जितने भी चीज़ ले लीजिए आप दुनिया में, वो तीन ही चीज़ से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम यहाँ इस तरह डिवाइड करते हैं। जो एक ऋण आवेश होता है, धन आवेश होता है, और अनावेशित होते हैं। देखिए सब में आवेश आ रहा है कि नहीं, आवेश आवेश अनावेशित, इसमें आवेश नहीं है। तो इसी हम आवेश के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। कोई भी दुनिया में सब्सटेंस है, पदार्थ है, वो तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। पहले हम इसका एटम का, ये क्या है, एक एटम यानी कि परमाणु, एक परमाणु है। इस परमाणु का हम संरचना देख रहे हैं, एटम की संरचना देख रहे हैं। कोई भी एटम, परमाणु तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। कौन कौन चीज़ों से, प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से और न्यूट्रॉन से। एक ट्रिक भी हो गया, PEN, पेन से हम याद रखेंगे। P मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब इस पर पॉजिटिवली चार्ज होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इतना तो हमें समझ में आएगा। P मतलब पॉजिटिव चार्ज, E मतलब निगेटिव चार्ज, N मतलब न्यूट्रल यानी कि इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। पॉजिटिव चार्ज मतलब कि बोलते हैं धन आवेश, हिंदी में बोलते हैं। निगेटिव चार्ज मतलब बोलते हैं ऋण आवेश, और न्यूट्रल मतलब बोलते हैं अनावेशित। यहाँ हमने आपको दे दिया है लिखित में, आप इसे देख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं कि कोई भी एटम का हम जब संरचना देखते हैं, उसकी बनावट देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई भी एटम बना होता है उसके नाभिक में यानी कि उसके केंद्रक में। यहाँ पे हम लिखित में दिए हुए आपको, इसके नाभिक और केंद्रक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसके जो कक्षा होता है ना, ऑर्बिट, इसको हम ऑर्बिट भी बोलते हैं इंग्लिश में, ऑर्बिट। इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हमेशा चक्कर लगाते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज हुआ, नेगेटिव। P पर कौन सा चार्ज हुआ, प्रोटॉन पे पॉजिटिव। न्यूट्रॉन क्या हुआ, न्यूट्रल हुआ। अब देखिए कोई भी यानी कि परमाणु है, वो तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जिस परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं, मान लीजिए इसमें 10 प्रोटॉन है, तो इसमें 10 न्यूट्रॉन भी होंगे, सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। क्या होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। और न्यूट्रल तो 0 है, इसमें है ही नहीं। तो जोड़ेंगे तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज 10 हो गया, पॉजिटिव चार्ज कितना हुआ, 10, निगेटिव चार्ज कितना हो गया, 10, टोटल मिला के कितना हो गया, 0। इस पर चार्ज ही नहीं है, इस पर चार्ज ही नहीं है। अब हम इससे आगे बात करते हैं। हमने आपको बोला कि एक बार और रिवीजन करते हैं। हमने आपको बोला कि कोई भी परमाणु तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तीन उसके मौलिक कण होते हैं, जिसको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। प्रोटॉन इज ए पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन होता है जो निगेटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। और हम इससे आगे बात करते हैं। अब इतना तो हमें बेसिक समझ में आ गया कि कोई भी दुनिया में चीज़ है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है।
उसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों चार्ज रहते हैं और दोनों समान भाग में रहते हैं, समान रहते हैं, इसलिए वो क्या होता है, एक न्यूट्रल होता है। इससे आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम आपको बतला रहे हैं, अतः परमाणु विद्युतः क्या होता है, उदासीन होता है, इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अभी हमने बतलाया आपको कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव निगेटिव मिलकर क्या हो गया, वो जीरो हो गया। जीरो जब हो गया तो वो परमाणु क्या हो गया, उदासीन हो गया। मान लीजिए इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव चार्ज होगा, इसलिए ये क्या है, पेन उदासीन है। क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन रहते हैं, क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। अब हम एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। मान लीजिए हम ये दो पेन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, दो पेन हम ले रहे हैं। इस पेन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर है ना। जब हम इसको रगड़ते हैं, क्या करते हैं, इसको जो जोर से रगड़ते हैं। एक पेन लिए जिसमें प्रोटॉन 10 है, इलेक्ट्रॉन भी क्या है, 10 है। इसमें भी प्रोटॉन कितना है, 10 है, और इलेक्ट्रॉन कितना है, 10 है। अब दोनों को हम क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं। जब रगड़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, जिसको बोलते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाना। हमेशा इलेक्ट्रॉन ही एक जगह से दूसरे जगह क्या होता है, जाता है। तो देखिए हम इसको रगड़े, मान लीजिए इस पेन पर से, ये जो पेन है, इस पेन पर से इलेक्ट्रॉन, इस पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ये मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन आ गया। जब ये इलेक्ट्रॉन आ गया, दोनों में तो इलेक्ट्रॉन सब बराबर थे। इलेक्ट्रॉन इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी प्रोटॉन 10, इसमें भी प्रोटॉन 10, दोनों में बराबर थे। जब हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ही क्या है, एक आवेश है। जब इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण होता है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, प्रोटॉन का तो नहीं है, प्रोटॉन 10 है तो 10 रहने दीजिए। और देखिए इलेक्ट्रॉन कितना है, इस पर भी प्रोटॉन 10 है तो 10 रहने दीजिए। इसमें हम बोल रहे हैं कि किसका स्थानांतरण हुआ है, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इस पर से इस पर आ गया 5, तो कितना हो गया, 10 है ऑलरेडी। ये माइनस मतलब कि इस पर चार्ज माइनस होता है, ये आप घटाइएगा नहीं। तो इसमें से इसमें आ गया तो ये कितना हो गया, 15। इसमें कितना बच गया, 5। अब देखिए टोटल इस पर चार्ज देखिए, और हमने आपको शुरू में बोला कि इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, यानी कि ऋणावेश होता है। क्या होता है, ये ऋण आवेश होता है। अब देखिए इसको हम समझने के लिए, अब इस पर आ गया। अब देखिए इस पर टोटल देखिए 10 प्रोटॉन है, 10 भी प्रोटॉन है। तो इसमें टोटल कितना हो गया, ये को काट दिया, यानी कि 10 इधर भी प्रोटॉन है, 10 इधर भी प्रोटॉन है, कोई दिक्कत नहीं ना, पॉजिटिवली चार्ज बराबर है। अब देखिए इधर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गई, 15। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, मान 15, और इधर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 5। तब देखिए ये ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो गया या ये, भाई जहाँ ज़्यादा निगेटिवली चार्ज होगा और जहाँ कम निगेटिव चार्ज होगा, एक्चुअली में वो तो पॉजिटिव हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे टोटल मिलके कितना हो रहा है, 15, जिसमें पॉजिटिव की संख्या ज़्यादा है। टोटल मिलके कितना हो रहा है, 15। यहाँ पे देखिए टोटल में से कितना हो रहा है, 25। मतलब कि ये हम एक रेफरेंस ले रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। ये कितना हो गया, 15 हो गया, ये कितना हो गया, 25 हो गया। यानी कि इसमें अब 25 में से देखेंगे इसमें कि इस पे जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू कितना है। तो इसमें देखिए ओवरऑल कितना हो गया, 15 हो गया। इसमें कितना हो गया, 5। तो ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो गया होंगे, इसमें तो ज़्यादा निगेटिव क्या है ना, ऋण आवेश हो गया। तो ये ऋण आवेशित हो गया, ये धन आवेशित हो गया। यानी कि जब हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो उस पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। एक मास यानी कि एक सब्सटेंस से, मान लीजिए इस पेन से इस पेन पे इलेक्ट्रॉन गया तो ये पेन क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया है, यानी कि धनावेशित हो गया, धनावेशित हो गया। यानी कि ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि अपना जो निगेटिव चीज़ का था, जो न्यूट्रॉन था, वो इसने क्या कर दिया, इसको दे दिया। तो दे दिया तो इसके पास कम ही बच गया, प्रोटॉन ज़्यादा बच गया। तो ये प्रोटॉन क्या हो गया, ये पेन क्या हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इतना तो आप समझ में आ गया। और देखिए इससे आप ये समझिए कि हमने कहीं खोया नहीं, इलेक्ट्रॉन को कहीं खोए या बनाया नहीं ना, सिर्फ उसको क्या की, रगड़े। तो इलेक्ट्रॉन जब एक बांध से दूसरे मास पे यहाँ पे आया तो इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, स्थानांतरण हो गया। सिर्फ हमने इसको क्या किया, रगड़ा है, एक्सपेरिमेंट किया करें, रगड़ रहे तो एक जगह से दूसरे जगह, यहाँ भी संचित है ना, फिर इसको रगड़ेंगे दूसरे जगह जाएंगे। यानी कि एक जगह जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं, वो हर परमाणु में, हर पदार्थ में रहता है, तो उसका सिर्फ स्थानांतरण होता है। देखिए जैसे में हम लिखित में आपको ये दे रहे हैं, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर, अभी हमने देखा दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर धनावेशित हो जाता है। यानी कि इनमें से एक
एक क्या देखो, एक क्या हो गया धनावेशित हो जाता है, और दूसरा क्या होता है ऋणावेशित। ये क्या हो गया ऋणावेशित हो गया। अब इससे हम फिजिक्स का एक बहुत अच्छा जो थ्योरी यानी कि एक बहुत अच्छा नियम है, उससे हम इससे हम स्पष्ट कर सकते हैं, समझा सकते हैं कि क्या हुआ। देखिए आवेश न तो नष्ट होता है, यानी कि जो ये आवेश था, इलेक्ट्रॉन था, जो चार्ज था, ये नष्ट हुआ नहीं ना, एक जैसे क्या हुआ दूसरी जगह आ गया। आवेश न तो नष्ट होता है, हमने इसको बनाया नहीं ना, सिर्फ इसमें क्या किया एक रबरिंग किया, इसको रगड़ा, रगड़ने से हमें पता चला। तो आवेश क्या होता है, आवेश न तो नष्ट होता है, नष्ट तो नहीं हुआ, एक जैसे दूसरी जगह हो गया, स्थानांतरण हो गया, और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसको हम बनाए नहीं ना, नहीं बनाए। इसका क्या होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या होता है इसका, ये थोड़ा सा वर्ड आपको भारी हो गया रीडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इसको हम हिंदी में बोलचाल के भाषा में बोलते हैं पुनः वितरण। क्या बोलते हैं पुनः वितरण। ये आवेश क्या हो गया, आवेश ये क्या हो गया, आवेश का पुनः वितरण हो गया, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह आवेश चल गई, उसको ये हम क्या बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब एक हम समरी के हिसाब से थोड़ा सा समझ ले रहे हैं। देखिए समझते हैं, पहले हम समझे विद्युत धारा किसे बोलते हैं, आवेशों का प्रवाह। क्या आवेश, जिसको हम चार्ज बोलते हैं, जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। आवेशों का प्रवाह जब एक जगह से दूसरी जगह होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा जिसको हम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं बिजली। इस बिजली को जब हमारे घरों में आते थे, इससे हम इलेक्ट्रिक फैन, टीवी, रेगुलेटर, जो भी चीज़ है उसका हम उपयोग करते हैं और चलाते हैं। जब आवेश जब एक जगह से, और हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु है इस दुनिया में, वो एटम, वो तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। किससे, ट्रिक से याद रहे, PEN, पेन से, जिस पर P मतलब पॉजिटिवली चार्ज होता है, N मतलब न्यूट्रल, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, E मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब इस पर क्या होता है निगेटिवली चार्ज होता है। जब हम ये तीन चीज़ से मिलकर बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है ये क्या होता है नाभिक में होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके कक्षा में क्या करता रहता है चक्कर लगाता रहता है। इसे ही हम आवेश कहते हैं। हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या होता है स्थानांतरण होता है, एक जगह से दूसरी जगह होता है। अब हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, दो चीज़ों को रगड़ा था, रगड़ने के बाद हमने देखा था कि एक पेन पर से दूसरे पेन पे, यानी कि एक वस्तु पर से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जा रहा था। जब स्थानांतरण हो रहा था तो इलेक्ट्रॉन चल जा रहा था, यानी कि माइनस जब दूसरी जगह चल जा रहा था तो बच जा रहा था क्या पॉजिटिव चार्ज, यानी कि वो धनावेशित हो जा रहा था। तो इससे हमने एक फिजिक्स यानी कि भौतिकी की दुनिया में एक बहुत अच्छे नियम का यहाँ पे समझ में आ गया कि नियम जो स्पष्ट होता है ये एक्सपेरिमेंट करने से, कि आवेश न तो हम बना सकते हैं न ही उसे नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह हम क्या कर सकते हैं स्थानांतरण कर सकते हैं। और हम इससे आगे फिर बात कर रहे हैं। इतना तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब समझते हैं कि चालक, क्या समझते हैं चालक तथा विद्युत रोधी। चालक किसे कहते हैं, हम सीधी सी बात इसको इंग्लिश में अभी आपको पढ़ना है एक पढ़ना है कंडक्टर, एक सेमी कंडक्टर, दोनों के बीच का कैरेक्टर होता है, एक होता है इंसुलेटर। पहले हम समझते हैं कि आपको सेपरेट कर दे रहे हैं। पहले हम समझते हैं चालक, जब हम आवेश इसमें था तो एक जगह से दूसरी जगह प्रवाह हो रहा था, समझे ना। इसमें नहीं होगा क्योंकि ये वुड है, क्या है मतलब वुड बोल रहे हैं, मतलब कि ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक में एक जगह से दूसरी जगह प्रवाह नहीं है। ये क्या है वुड है, लकड़ी है, इसमें आवेश एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि करेंट जो है, बिजली जो है एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित नहीं होता। ठीक है, अब देखिए जिसमें पदार्थों के हिसाब से हम इसे तीन भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं तीन भागों में। जो एक जगह से दूसरी जगह प्रवाह होता है उसको हम तीन भागों में बांटते हैं। तीन भागों में बांटने के लिए एक होता है चालक, क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको कंडक्टर, एक होता है सेमी कंडक्टर जिसको हम बोलते हैं अर्धचालक, एक होता है इंसुलेटर जिसको हम क्या बोलते हैं कुंचालक। अब देखिए जब आवेश एक जगह से दूसरी जगह आसानी से तभी प्रवाह होगा जब वो मुक्त अवस्था में, कौन सा अवस्था में, फ्री में रहेगा। क्या रहेगा वो फ्री रहेगा, फ्री रहेगा, फ्री आवेश रहेगा, मतलब कि उसके जाने के लिए रास्ता रहेगा, फ्री आवेश रहेगा तब ना वो एक जगह से दूसरी जगह प्रवाह होगा। तो यहाँ पे कंडक्टर में हमने देखा मुक्त आवेश बहुत अधिक होता है। फ्री जो इलेक्ट्रॉन होते हैं,
ये बहुत होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, जिससे आसानी से आवेशों का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। ये हमने लिखित में आपको दे दिया है कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाएगा? प्रवाह हो जाएगा। अब देखिए, सिर्फ इसका उल्टा एक होता है इंसुलेटर, जिसको हम कुचालक बोलते हैं। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जैसे में इसमें प्लास्टिक की ये जो पेन है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत यानी कि मुक्त अवस्था में नहीं होता, इसलिए इसमें आवेशों का प्रवाह नहीं होता। यानी कि इससे आप जब भी घर पे लाइन आती है या कुछ होता है, तो आप लकड़ी से या कोई भी सूखी चीज़ से जाते हैं मारने, क्योंकि छुड़ाने जाते हैं या उसको टिपने जाते हैं, इसलिए कि उससे आप संपर्क में नहीं है, क्योंकि वो लकड़ी है, उससे आप जानते हैं आप कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह उससे नहीं होगा। यहाँ हमने देख लिया ना कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा, इसलिए जाते, तो उसको क्या बोलते हैं? कुचालक। क्या बोलते हैं उसको? कुचालक। इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं होता, आवेशों का प्रवाह नहीं होता, इसमें नहीं होता। अब इसमें देखिए सेमीकंडक्टर, इस दोनों का कंडक्टर इसमें पाया जाता है। किसमें? सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर जिसको हम हिंदी की बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? अर्धचालक बोलते हैं। अर्ध मतलब आधा, जिस मुक्त, अर्ध मतलब आधा, इसको बोल सकते हैं मुक्त आवेश बहुत कम होते हैं। यानी कि मुक्त आवेश होता भी है और नहीं भी होता है। आवेश का प्रवाह होता भी है और नहीं होता है। देखिए हमने लिख के दे दिया कि आवेश का प्रवाह होता भी है और नहीं भी होता है। आपसे एग्जाम में इसका एक एक यानी कि पूछ सकता है कि चालक क्या होता है, चालक का एक एग्जाम्पल दो। तो हम यहाँ पे आपको लिख रहे हैं कि चालक का एक एग्जाम्पल, जैसे में आप इसमें लिख सकते हैं कॉपर एलिमेंट जो है, कॉपर लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स लिख सकते हैं। जब इसमें आवेश जब फ्री अवस्था में रहेगा ना, तो इसमें आई मतलब करेंट, आवेश जब फ्री अवस्था में इसका मान क्या होगा? बहुत हाई होता है। अब देखिए सेमीकंडक्टर, इसमें तो आवेश फ्री अवस्था में नहीं रहता, लेकिन इसका एक एग्जांपल हम समझ लेते हैं। जैसे में लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये इससे आवेश मुक्त अवस्था में नहीं रहता, इसलिए इससे विद्युत धारा एक जगह से दूसरी जगह प्रवाह नहीं करती। इससे हम याद रखते हैं जीएस से याद रखते हैं। जी से जर्मेनियम, एस से हम याद रखते हैं सिलिकॉन।